ओके, तो देन राइट डाउन। अब अगली बात आती है हमारे पास, हमने क्या करा, एक मेटल सरफेस लिया, ये क्या हमारे पास मेटल के सरफेस लिया एक, इस पे क्या करा हमने 100 फोटोन डाले और हर एक की इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है फ्री जो हमारे पास है, जो नंबर ऑफ फोटोन वो कितने डाले, इतने, और हर सब की एनर्जी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वर्क फंक्शन क्या है हमारे पास है, जो वर्क फंक्शन है वो कितना है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट। 100 फोटोन डाले, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हर एक की एनर्जी, और वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, जितना जब अब तक हमने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आने चाहिए, और जो बच गई वो क्या होंगे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ, और जो बच गई 6 उतनी बचे हुए क्या होगी काइनेटिक एनर्जी में आएगी बाहर। तो अब तक तो इतना होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या हो जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे इंटरकोलिजन करने लग जाएंगे, और कुछ एक क्या आएंगे बाहर आएंगे। तो इस केस में क्या हो जाता है कि अंदर अंदर कुछ इंटरकोलिजन करने लगे, कुछ एक ही बाहर आएंगे। तो इस केस में तो हमारे पास एक क्या होती है एफिशिएंसी, मान कितने बाहर आए, कितने बाहर आए, मतलब हमारे पास कितने, हमने 100 डाले उसमें से क्या है 60 बाहर आए, टोटल इतने थे इंटू 100, तो हमारे पास क्या हो गया 60% ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, दैट इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय में नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स इंटू 100, दैट इज द एफिशिएंसी, कि कितना इलेक्ट्रॉन हमने जितने डाले उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट हुए, कितने हमने डाले थे इंटू में 100, दैट इज द एफिशिएंसी, इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। अब बात आती है हमारे पास कि अगर हम इंटेंसिटी को घटाने बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ता है, इंटेंसिटी को घटाने बढ़ाने पे तो क्या फर्क पड़ता है। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, अगर हमने इंटेंसिटी को क्या करा इंक्रीज करा, तो इसका मतलब क्या होगा फोटोन्स इंक्रीज हो जाएंगे। इंटेंसिटी अगर इंक्रीज हुई तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज हो जाएंगे, और इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। इंसिडेंट फोटोन अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो बाहर आएंगे वो। तो इसमें क्या होता है जो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ फोटोनिक इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन के। तो इसमें क्या होगा अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोनिक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ फोटोनिक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास फोटोनिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो वर्क फंक्शन, अगर फोटोनिक एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो उस केस में क्या हो जाएगा इंटेंसिटी घटाओ ची बढ़ाओ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ही नहीं। अगर फोटोनिक एनर्जी हमारे पास क्या है वर्क फंक्शन से कम है तो उस केस में चाहे इंटेंसिटी को बढ़ाओ ची घटाओ तो उस केस में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ही नहीं। अगली बात आती है कि अगर हम वेवलेंथ को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं वेवलेंथ को, क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है मैक्सिमम, अगर वेवलेंथ को क्या कर दिया डिक्रीज देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से नॉट कम आउट, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कम आउट बाहर नहीं आएंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बाहर आएंगे। एक थी हमारे पास फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी किसने दी थी, दैट इज द गिवन बाय, ये किसने दी थी फेलियर ऑफ वेव थ्योरी मैक्सवेल ने दी थी। इसमें उसने क्या बताया था कि उसमें उसने बताया कि ये क्या हो गई थी फेल हो गई थी। उसने कहा कि जब भी
क्या डाला जाए, जब भी किसी सरफेस पे एनर्जी डाल दी जाती है तो वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है और सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ही बाहर आते हैं। पर आइंस्टाइन ने क्या ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, जब भी हम कोई एनर्जी डालते हैं तो वो कोई एक पर्टिकुलर लेता है और वही बाहर आता है। ओके, तो डेट इज द कि ये वेव थ्योरी क्या होगी, फेल होगी। दूसरी बात कि टाइम डिफरेंस, उसने कहा कि टाइम डिफरेंस होना चाहिए फोटोन और इंसिडेंट ऑफ इमिट इलेक्ट्रॉन के बीच। जो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं और इंसिडेंट ऑफ फोटोन जो होते हैं, किस किस के बीच जो इमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट फोटोन हम जो डालते हैं उनके बीच क्या होना है, टाइम डिफरेंस होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, जब भी हमने फोटोनिक एनर्जी डालते हैं तो तुरंत क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होता। दैट इज द रीजन इज द वेव थ्योरी इज फेल। तो दैट इज द वेव थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ओके, वेव थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। उसने क्या किया, जो लाइट होती है, जो मैक्सवेल ने कहा था कि जो लाइट होती है कंसिस्ट ऑफ, क्या करती है, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव। ओके, वो क्या करती है, वेव को कंसिस्ट करती है। अगर उस पर हम एनर्जी डालते हैं तो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। पर आइंस्टाइन ने कहा नो दैट इज द कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। ये क्या करती है, पार्टिकल को कंसिस्ट करती है। और जब भी हम अगर इस पे फोटोनिक एनर्जी डालते हैं तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल पाता है और एक बार में एक ही फोटोन हम डालते हैं। तो दैट इज द वेव थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। आइंस्टाइन के जो मैक्सवेल ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो क्या हो जाती है, वहां पे फेल हो जाती है। और लाइट, उसने कहा कि वो क्या होती है कि हमारे पास वो पार्टिकल कंसिस्ट करती है। जो थ्योरी जो लाइट्स होती है वो पार्टिकल से मिलकर कंसिस्ट, क्यों, लाइट और ड्यूल नेचर होता है। लाइट क्या होती है, ड्यूल नेचर होता है। ओके, तो इस वजह से क्या हो जाती है, हमारे पास जो वेव थ्योरी होती है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ओके, तो दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में था, गिवन बाय आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स के द्वारा इसने दिया था। अगला हम पढ़ेंगे